मारी पड़ेगी बीच में हो देगी। कितने लोग मांगते हैं देवी की कृपा? अरे मांगे अब तो देवी दरवाजा खुशी मनाओगे। अरे गाँव में वहाँ तो मुश्किल हो जाता पर जाना उस वक्त में ये है जब देवी की इनका हाथ जोड़ रहे हमारे गुरु के गुरु जी एक तोड़े की गुंठी देंगे मगर पित्तल की कलश छोड़ने क्यों लोमने का कहीं तक करवा दो। जब प्रसन्न हुई तो कहा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी माता रानी की और खट्टू नरेश की खट्टू बाबा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले हम अंगन्यास षोडश न्यास करेंगे, फिर इनकी प्रतिष्ठा करेंगे। तो आगे रामनवमी के दिन फिर राम दरबार की प्रतिष्ठा होगी। ऐसे ही प्रतिष्ठा से पहले षोडश न्यास करके प्रतिष्ठा करेंगे, फिर हवन करेंगे। जय माता का महोत्सव चल रहा है, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो आप भी पुण्य के भागी बने। ये कार्यक्रम तो जी आज पाँच दिन हो गई, छठा सातवां पूरा सप्ताह ही हो जाएगा इस कर्म को। मंदिर परिसर गौशाला परिसर से अलग है या कि इकट्ठे हैं दोनों? ये गौशाला के अंतर्गत ही आता है जी। कितना एरिया है ये सारा? ये तो टोटल गौशाला का एरिया तो जी देखो वैसे तो 180-85 किले के आसपास है इनकी गौशाला की टोटल भूमि। फिर ये एरिया कितने में बना हुआ ये तो देखो मेरे को ध्यान नहीं है कि कितने में बिल्डिंग बन रही है। गौशाला को बने कितने दिन हो गए? ये तो जी काफ़ी समय होगा जी, 30-35 साल हो गए, 35 साल। तो गांव के लोग ही चलाते हैं, समिति चलाती, कोई और चलाते है? गांव के ही अपना सेवादार हैं जी। गुरु जी की कृपा है, गोपाल स्वामी जी की कृपा है, इनके आशीर्वाद से गुरु जी की बड़े गुरु जी हैं ज्ञानानंद जी, उन्हीं का आशीर्वाद है। और गोपाल जी हैं अपने गुरु जी, इनके आशीर्वाद से गौशाला चल रही है। 1996 में एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने लगभग 1899 में गौशाला के नाम ज़मीन डोनेट कर दी थी। तो इसका पहले मैनेजमेंट किसी और संस्था के पास था, वो यहाँ से कलेक्शन तो ले जाती थी ज़मीन की जो होती थी, लेकिन यहाँ गौशाला नहीं थी, गाँव में नहीं रखती थी वो। तो 1996 में हमारे गांव के आसपास के जो 52-53 गाँव थे, जिसमें जबाड़ा, जलमाना, जयसिंहपुर, अरडाना, राड़ा, बसी, बिलोना, कुड़दन, जलमाना, ये सब गाँव, चौचड़ा, उपलानी, पंगाड़ा, सब ने मिल के यहाँ पे गौशाला इस्टेब्लिश की। और इस गौशाला ने कई चमत्कार भी दिखाए हैं जी। ये गौशाला यहाँ से लगभग 4 किले अंदर थी, तो एक बार स्वामी जी ने कहा कि इस गौशाला को मेन रोड पे लेके जाए। वो चमत्कार कलयुग में आप मानोगे नहीं कि गौशाला में चमत्कार कैसा होता है। 2 जून 2008 को एक ऐसा तूफान आया जिसका जो एरिया था ना वो सिर्फ गौशाला का एरिया ही था। इतना भयानक तूफान था वो कि उसमें 100 बाई 75 का सेट था, जिसमें 15 कैंची लगी हुई थी जी 5-5 क्विंटल की। उनको ऊपर उठा के घुमा दिया था पूरे सेट को। पूरे गांव की कष्टी ये गौशाला टूट गई थी जी, सारी गौशाला टूट गई थी। उसके बाद ये गौशाला यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। आज ये गौशाला एक आत्मनिर्भर आदर्श गौशाला है, जहाँ पंचगव्य बनता है, देसी गायों का संवर्धन किया जा रहा है। यहाँ पे अमेरिकन गायों को कोशिश कर रहे कि उनको घटाया जाए। और हमारा जो अभी लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि भाई जो नर बछड़े हैं उनकी संख्या कम हो, मादा की संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि मादा देसी गाय की बड़ी मांग है। 60,000 रुपये मांगा था जी। तो हम चाहते हैं कि हमारी गौशाला में देसी गायें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और ये गौशाला ना जब गौ संवर्धन करेगी तो लोगों के अंदर जागृति भी आएगी। लोग, हर आदमी अपने घर में एक गौ रखना शुरू कर देगा।
आज इस गौशाला में लगभग 1800 के आसपास गायें हैं। ये अपने मैनेजमेंट तो चला ही रहा है, लेकिन साथ में जो गौ सेवा आयोग हरियाणा सरकार वो भी हमें समय समय पर ग्रांट देती है। हमारे जो विधायक हैं, जो भी आज तक के विधायक रहे, सब ने हमें कोऑपरेट किया है। लेकिन वर्तमान में जो विधायक हैं माननीय श्री योगेंद्र राणा जी, वो अभी जब फर्स्ट टाइम यहाँ गौशाला में आए गोपाष्टमी के अवसर पर, तो वो एक शेड मंजूर करके गए थे। और अभी परसों ही हमें पता चला है कि गौशाला में शेड के लिए 22 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने हमें मंजूर कर दिए हैं। इसके अलावा हमें जो पशु स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से दवाइयों की यूनिट्स भी मिलती हैं। और हमारे यहाँ 2 डॉक्टर हैं, वो गौशाला अपने खर्चे पे रखती है। जो गांव में जो हॉस्पिटल है, पशु हॉस्पिटल, वहाँ से डॉक्टर भी आते हैं यहाँ पे। वो समय समय पे गौ माताओं का निरीक्षण करके जाते हैं, क्योंकि ये मेन रोड लगता है यहाँ पे। गाँव में बहुत एक्सीडेंट हो जाती हैं। एक ये BLM बुटाना हंसी ब्रांच है, यहाँ जंगल है हमारा, तो जंगल में जो गौवें होती हैं उसमें गिर जाती हैं, लेकिन हमारे गाँव सेवक उनको उठा के यहाँ पे ले आते हैं और उनका उपचार करते हैं। एक गौ माता की सेवा में लगा हुआ है। और हम ये भी हमारी कोशिश है गोपाल गोस्वामी जी के आशीर्वाद से कि हर गांव में गौशाला बन जाए, क्योंकि जो दूध देने वाली है वो तो मालिक रखते हैं, आवारा गायों को सड़कों पे छोड़ देते हैं, जिससे एक्सीडेंट भी होते हैं और गौ माता को चोट भी लगती है। तो गोपाल गोस्वामी जी की प्रेरणा से इसमें सालोन में भी गौशाला बन गई है, अरडाना में भी बन गई है, बाबा नखीगिर गौशाला राड़ा में भी बन गई है। और स्वामी जी की अपनी जो गौशाला हैं उपलाना के अलावा आपको तो बहुत ज़्यादा पता है, चौसड़ा में भी बन गई है बाबा हरिदास गौशाला, गोंदर में है, आमूपर में है, और जी बोड़ा खालसा में है, पारासर में है, जोंडला तो हमारा हेड ऑफिस है ही है, जहाँ पे गोपाल गोस्वामी जी खुद बैठते हैं। तो आज के समय में हम ये कहते हैं कि गौ माता कहीं भूखी नहीं रहेगी, गौ माता बेचारी नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल गोस्वामी जी को भेज दिया है इन गौ माताओं को चराने के लिए। और उन्होंने हमारे जैसे आगे बच्चों को पाल दिया। एक पंडित जी है, ये भी हमें रास्ता दिखाते रहते हैं पंडित जी ने। यहाँ पे देखो आप, कितना भव्य मंदिर बन रहे हैं। आज दुर्गा नवरात्रों का सप्तमी है, तो माता बाला सुंदरी विराजमान हो रही है, साथ में बाबा खाटू नरेश भी विराजमान हो रहे हैं, भगवान राम का दरबार सज रहा है। और अभी प्राण प्रतिष्ठा करवा के मैं भी आ रहा हूँ। ठरवा माजरा में भी हमने राधे श्याम की स्वरूप को बिठाया है, वहाँ पे लोगों के अंदर बहुत भाव था। तो जो भगवान को मानेगा वो गौ माता को मानेगा। आज के समय में सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक करने की। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा मैं चाहता हूँ कि भाई ये तरक्की करे। आपका परिचय क्या रहेगा? तो मैं मास्टर नरेंद्र सिंह, मेरे पिताजी दिसंबर सिंह इसी गौशाला से जुड़े हुए थे। उनके देवासन के बाद फिर स्वामी जी ने जैसे कहा कि भाई मेरे को दिसंबर के परिवार में से किसी बच्चे को दे दो, तो मैं फिर 2006 से स्वामी जी की शरण में हूँ। वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, जवाड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल जवाड़ा में पोस्टेड हूँ। गांव मेरा उपलाना ही है। बस स्वामी जी की अपार कृपा है हमारे में, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और हमने तो गौ माता के चमत्कार देखे हैं जी, तो ये बस हमारा